अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 फाइंड एफ एन वर्स एक्स एंड एफ एन वर्स 3 कि एफ एन वर्स एक्स क्या होगा और एफ एन वर्स 3 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एफ एन वर्स एक्स फाइंड करेंगे, इसका एन वर्स फंक्शन हम फाइंड करेंगे। तो इस एन वर्स फंक्शंस फाइंड करने के लिए हम 4 स्टेप्स यूज़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। तो स्टेप 1 में हम क्या कर देंगे, स्टेप 1 में मैं सपोज करूँगा, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स को हम क्या करते हैं, वाई सपोज करते हैं। तो अगर मुझे एक्स चाहिए तो मैं लिख दूंगा एफ एन वर्स वाई, क्योंकि ये एफ जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये एफ एन वर्स हो जाएगा। मैं आपको कह चुका हूँ, ये एफ इस तरह नहीं लिखना है कि आप लोग लिख दोगे वाई डिवाइड बाय एफ। ये एफ एन वर्स फंक्शन को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में जब मैंने एफ ऑफ एक्स को वाई सपोज किया तो ये जो हमें ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, इसी एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, वाई पुट करूँगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करो, इस एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रिप्लेस करो, क्योंकि इसको मैंने वाई सपोज किया है। नंबर 2, स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे यहाँ इसी इक्वेशन से x की वैल्यू, ठीक है। तो x मैं किस तरह फाइंड करूँगा, x मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, ये -2 शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 2। क्यूब ख़त्म करने के लिए मैं क्या लूँगा, क्यूब रूट लूँगा, एक्स क्यूब पावर 1/3 वाई प्लस 2 होल पावर 1/3। तो ये दोनों कैंसिल हुए। एक्स क्या बना, एक्स आ चुका है वाई प्लस 2 पावर 1/3, दिस इज़ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में ये जो x है, इस x को मैं रिप्लेस करूँगा एफ एन वर्स y से। इस x को मैं रिप्लेस करूँगा एफ एन वर्स y से। तो यहाँ पे लिख दो रिप्लेस x बाय एफ एन वर्स y। तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा एफ एन वर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2 होल पावर 1/3। ये स्टेप 3 हुआ। स्टेप 4 में, स्टेप नंबर 4 में रिप्लेस एक्स बाय वाई बाय एक्स। यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ पे y है उसको x से रिप्लेस करो। तो ये क्या बन जाएगा, एफ एन वर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। स्टेप नंबर 4 में हम रिप्लेस करेंगे y को x से। तो ये हो जाएगा एफ एन वर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पावर 1/3। 3 की x की जगह 3 लगा दो, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 5 पावर 1/3। तो ये हुआ एफ एन वर्स 3 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3। इसको रेशनल फंक्शन कहते हैं। इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, रेशनल फंक्शन। इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है। इसी रेशनल फंक्शन का हम डोमेन रेंज क्या फाइंड करेंगे, और अगर मैं इसी फंक्शन का इनवर्स लूँगा तो फिर उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन याद रखना है
के डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज होगा, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको आप लोग एक्स कह सकते हैं, ये वाई हुआ, ये हमारे पास फंक्शन हुआ एफ। यहाँ पे मैं इस तरह वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ, तो ये इसी फंक्शन का क्या है, डोमेन है ना। ये एफ फंक्शन का डोमेन हुआ, और ये एफ फंक्शन क्या हुआ, रेंज। और अगर मैं इस साइड पे आऊँगा तो फिर इसको मैं कह दूँगा एफ इनवर्स। तो ये एफ इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा, और ये एफ इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। अब देखो, इन दोनों को देख लो, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एंड डोमेन ऑफ एफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये दोनों एक साथ आ चुके हैं ना। तो ये एफ फंक्शन का डोमेन है और ये एफ इनवर्स का रेंज है। ये एफ फंक्शन का रेंज है तो ये एफ इनवर्स का डोमेन है। तो ये रिलेशन याद रखना है कि जो एफ फंक्शन का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज होगा, और जो एफ इनवर्स एफ फंक्शन का रेंज होगा वो एफ इनवर्स का डोमेन होगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करूँगा तो फिर मैं इनवर्स फंक्शन का इजीली रेंज और डोमेन फाइंड कर सकता हूँ इसी रिलेशन की थ्रू। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, और यहाँ मैंने डायग्राम से भी आप लोगों को शो किया कि इसका मतलब क्या है। अब देखो, ये हमारे पास है रेशनल फंक्शन। इसका डोमेन मैं किस तरह लूँगा, इसका डोमेन मैं इस तरह ले सकता हूँ कि इसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगा। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। इसका डोमेन किस तरह फाइंड करना है, जस्ट आप लोगों ने ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है x माइनस 3 इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारे पास आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे अगर मैं x की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 3 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये याद रखना है कि 1 ओवर 0 क्या है, 1 ओवर 0 अनडिफाइन है। तो मैं यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यूज पुट करूँगा कि उससे 0 आ जाएगा। कोई भी रेशनल फंक्शन आएगा तो फिर आप लोगों को इस डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को देखना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसी फंक्शन का डोमेन लिखना है तो मैं लिख दूंगा डोमेन इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 3। एक फंक्शन का डोमेन तो मैंने फाइंड किया कि डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि इस डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को आप लोग देख लोगे। इसका रेंज मैं किस तरह फाइंड करूँगा, मतलब रेंज में कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को सपोज करूँगा। रेंज फाइंड करने के लिए मैं एफ ऑफ एक्स को सपोज करूँगा एज ए वाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो रेंज में असल में हम y को देखते हैं कि y की वैल्यू ऐसी हम क्या पुट करेंगे कि जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो ये यहाँ डिवीजन में है, तो ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा y एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसमें आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर दो। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह कर सकता हूँ, y एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 4। ये माइनस 3y राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस x लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ x कॉमन लो तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 4 डिवाइड बाय y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर इसका रेंज फाइंड करना है तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए मैं इसी टर्म्स को देख लूँगा। जिस तरह डोमेन में मैंने सिर्फ ये वाला टर्म दिया था, तो मैं क्या करूँगा, मैं y माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूँगा, सो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 से अनडिफाइन आ जाए, 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा और 1 ओवर 0 अनडिफाइन होगा। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज भी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, बट y इज़ नॉट इक्वल टू 1। y इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये इसका क्या हुआ, रेंज हुआ। देखो ये f फंक्शन का डोमेन और रेंज था, मतलब f ऑफ x फंक्शन का ये डोमेन और रेंज है। f फंक्शन का डोमेन जो है वो हमारे पास है x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और इसका रेंज है y इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसी रिलेशन के थ्रू हम इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। हम f ऑफ x का डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो, डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या था, वो था x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो मैं लिख दूंगा x इज़ नॉट इक्वल टू 3 रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स का क्या हुआ, रेंज हुआ। यहाँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोग वैल्यूज पुट करोगे, वो कौन सी वैल्यू है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 3 है। और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट करो y इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये एफ इनवर्स का डोमेन होगा। ठीक है, एफ इनवर्स में रेंज में 3 नहीं आएगा और डोमेन में 1 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन से। स्टे टच विद अस।